बिहार में शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। हालांकि शिक्षकों के साथ इसका फायदा बच्चों और दूसरे कर्मचारियों को भी मिलेगा। अब बाढ़ग्रस्त इलाके में आने जाने वाले शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दरअसल पटना में एक दुखद खबर हुई। ये खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आई, जब सुबह एक शिक्षक विद्यालय जाने के क्रम में आज दुर्घटना के शिकार हो गए। जिस नाव पर वो सवार थे, वो नाव दूसरे नाव से टकराई और शिक्षक उसके बाद गंगा में समा गए। इस बीच खूब अफरा तफरी मची। अब शिक्षा विभाग ने आनन फानन में एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अब बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए विशेष तौर पे नावें चलाई जाए। नाव के अलावा उनको लाइफ जैकेट दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके विद्यालय जाने में होने वाले विलंब के 1 घंटे तक का जो समय होगा वो भी उसमें छूट दी जाएगी। और यही वजह है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया है उस पत्र में इन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। इसमें वैद्यनाथ यादव सचिव बिहार शिक्षा विभाग है और सभी जिला के जिलाधिकारियों को यह सूचना दी गई है। दरअसल बिहार के कई ऐसे विद्यालय हैं, गांव है जो नदी किनारे या गंगा नदी के आसपास के इलाके में पड़ते हैं, जहां पर हाल के दिनों में पूरे बिहार के अंदर कई जगहों पर बाढ़ सा स्थिति बनी हुई है। और इन जगहों पर जो विद्यालय हैं, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की तैनाती की गई है, उनके आने जाने के लिए निर्देश जारी किया गया। जो पत्र है उसमें सीधे तौर पर लिखा है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में शिक्षकों के आवागमन के संबंध में सभी जिलाधिकारी को यह पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि इस विषय में सभी जो जिलाधिकारी है उन्हें सूचना दी जा रही है कि राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मियों को विद्यालय आने जाने के लिए, नदी पार करने के लिए, शिक्षक और विद्यालय में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनके लिए जो कठिनाइयों का सामना वो कर रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी विद्यालय, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या फिर उच्च विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इन सभी जगहों पर काम करने वाले शिक्षक या वहाँ के जो कर्मचारी होंगे, जो कर्मी होंगे, उनके लिए विद्यालय आवागमन के संबंध में ये जो निर्देश है वो दिया गया है। पहला निर्देश इसमें है, जिन घाटों से शिक्षक या शिक्षक के अलावा जो दूसरे कर्मी होंगे, बच्चे होंगे जो अपने विद्यालय नदी पार करके आते और जाते हैं, उन सभी घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी व्यवस्था है कि नाव पर लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रत्येक सवारी लाइफ जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर सके। गोताखोर की व्यवस्था भी रहे। लाइफ जैकेट का क्रय जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। सभी जिलाधिकारी अपने इलाके में जो विद्यालय जाने वाले बच्चे होंगे, जो शिक्षक होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनके लिए लाइफ जैकेट जिला अधिकारी खरीदेंगे और सभी जो नाव होगी उस पर रखा जाएगा। और सभी यात्री जो उस वक्त यात्रा करेंगे वो लाइफ जैकेट पहन कर ही नदी में उतरेंगे। नाव के सहारे या नदी पार करते समय वो पहने रहेंगे, क्योंकि वो बिना सुरक्षा के वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये निर्देश दिया गया है। तीसरे तौर पर इसमें दिया गया, तीसरे बिंदु आपको बता दें कि जिसमें उल्लेखित किया गया, जिसमें कहा गया कि विद्यालय आने और जाने के साथ ही निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाएगा, ताकि शिक्षक कर्मी और बच्चे नाव पर सवार होकर समय विद्यालय पहुंचेंगे और वहां से घर वापस जा सकते हैं। जब विद्यालय छात्र, शिक्षा जो कर्मचारी हैं, जो बच्चे हैं जो पहुंचे, उसके लिए उनके विद्यालय के समय पर नाव का परिचालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे वो सही समय पर विद्यालय चले जाए और वहां से लौट कर अपने घर भी सही समय पर पहुंचे। इसका ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही अगले पॉइंट में कहा गया कि इस पर होने वाले व्यय, यानी जो खर्च इस पर आएगा, वो आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और इस वजह से जो खर्च आएंगे नाव के लिए या फिर जैकेट के लिए, तो इसमें अगर जो आपदा प्रबंधन अगर इस राशि को देने में असमर्थ होगा तो शिक्षा विभाग के जो जिला पदाधिकारी होंगे वो देंगे। इसके अनुसार आवश्यकता अनुसार इसके लिए
आवंटन की मांग भी की जाएगी। राशि भी सरकार से मांगा जा सकता है या विभाग से मांगा जा सकता है। यह मात्र अगस्त और सितंबर माह के लिए मुख्य रूप से लागू होगा, लेकिन ये जो सुविधा है वो केवल अगस्त और सितंबर महीने में ही लागू रहेगा मुख्यतः, क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाके फिलहाल इन्हीं 2 महीनों में ज्यादा तबाही मचाते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन 2 महीने में विशेष तौर पर यह व्यवस्था होगी। इसके साथ उन्होंने कहा है कि कतिपय कारणों से अगर ऐसे शिक्षक कर्मी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उनके विलंब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी, उसमें 1 घंटे से ज्यादा विलंब नहीं हो। अगर ऐसी स्थिति में कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी या बच्चे विद्यालय पहुंचने में विलंब की शिकायत करते हैं तो उनका जब वो विद्यालय आने के पीछे का रीजन, लेट से जाने का रीजन जो बताएंगे कि अगर वो बाढ़ग्रस्त इलाके में थे या लाइफ बोट जैकेट जो बोट या फिर नाव से आने जाने में जो दिक्कत हुई है या नाव नहीं मिला है या उनके पास दूसरा साधन उपलब्ध नहीं था, इस वजह से विलंब हो गया, तो वो मान्य होगा, उनका अटेंडेंस नहीं कटेगा। तो इस तरीके की सुविधा दी गई, लेकिन उसके लिए भी समय का निर्धारण किया गया कि उसमें भी आप 1 घंटा ही लेट जा सकते हैं, यानी आपको समय पर पहुंचना होगा। किसी कारणवश आप 1 घंटा विलंब से पहुंचेंगे तब भी आपका अटेंडेंस नहीं कटेगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉज बताना होगा। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की है, वो भी तब जब बिहार में लगातार ये खबरें आ रही थी कि बाढ़ग्रस्त इलाके में शिक्षक आने जाने में काफी परेशान हो रहे हैं। और इस बीच आज राजधानी पटना में एक दुखद घटना घटी, उसके बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।